और आप कम्युनिटी के फेवरेट है ही हैं और मैंने अक्सर कहा है कि आप मेरे भी फेवरेट मेंटोर हैं और मैं अक्सर ये भी कहती हूँ कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर और जो आज मैं कम्युनिटी को दे पा रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने आप ही से सीखा है। सो आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ सर। आप हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में और हमें इस तरह से मोटिवेशन देते रहे। सो फ्रेंड्स ओके, स्टार्ट करेंगे हम हमारा प्रेजेंटेशन। और आज के Zoom सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जो लोग इंडिया से आए हैं, उनका भी इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जानते हैं लेकिन मैं बताती चलूँ कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है क्योंकि फिर से हमें जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फिर के सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले वही रेगुलर रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ करवा दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरह की बाधा ना आ पाए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, बस आप में से मुझे कोई एक बता दीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम, शेयर हो रही है। जी मैम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया हुआ है अपनी कम्युनिटी के साथ, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ है। और इसी ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि आज हमारे पास प्यारी सी इतनी बड़ी और इतनी मजबूत कम्युनिटी है। तो इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए भी आज भी इसी पर्चे की चर्चा की शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट में लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी में दिया गया है। और डिस्क्लेमर के बाद अक्सर मैं 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के Zoom सेशन में पहली बार आए हैं, क्योंकि जब उन्होंने पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तो उनका ध्यान एक लाइन पर आकर अटक गया होगा। और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका जो फंड है वो डबल ट्रिपल के रूप में भी वापस आ सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान इसी लाइन पर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको इस लाइन को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। तो आपका जब ध्यान ही यहाँ पर होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझेंगे, है ना? तो बात करते हैं इस स्लाइड पर कि फंड लॉस हो सकता है। और इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लूंगी और एग्जाम्पल लूंगी अपनी आम जिंदगी से। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, हमें अपने ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्लेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आगे की यात्रा नहीं करनी, आप हमें यहीं
उतार दो, क्योंकि हमने कभी पैराशूट इस्तेमाल नहीं किया है, हमें नहीं पता कैसे करते हैं। अब इतने ऊपर 1000 फीट ऊपर इतने पैनिक सिचुएशन में हम पैराशूट कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? आप हमें यहीं पे उतार दो, हमें कहीं नहीं जाना। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? या फिर ऐसा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी ये अनाउंस कर दिया कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन तो दे दिया गया है, अभी मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और वहां पर क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरे एरोस्टेस ने कहा है आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा अभी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी इंटायर लाइफ में ऐसा होते हुए ना कहीं पढ़ा है, ना कहीं सुना है, ना कहीं देखा है कि लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुन के प्लेन से उतर गए। हम जब से समझदार हुए हैं, हम एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हर कोई इस बात को जानता है कि इस दुनिया में एक चीज है जो परमानेंट है, वो है मौत। हम में से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रोज तो मरना ही है, और हम में से कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं मिलेगा आपको जो मरने के डर से जीना छोड़ दिया हो। हमने देखा है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की उनकी अपनी एक प्लानिंग बनी हुई है। हम में से कोई ये नहीं कहता कि भाई क्यों जीना है, क्यों सक्सेसफुल होना है, क्यों आगे बढ़ना है, क्यों कॉलेज करना है, क्यों पढ़ाई करना है, क्यों शादी करना है, क्यों बच्चे प्लान करना है। एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है ना? तो हम मरने के डर से जीना नहीं छोड़ते ना फ्रेंड्स। और वैसे भी जिस तरह से हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है ना, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने जीरो से हीरो, हीरो से जीरो बनते भी लोगों को देखा है। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में है ना? और बिजनेस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट लगता है, हमारा प्रॉफिट लॉस रिस्क, ये सारी चीजें होती ही होती है। क्या आप में से मुझे कोई भी ये बता सकता है कि ऐसा कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, जिसमें आपका रिस्क नहीं होगा, जिसमें आपको नुकसान नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा? ऐसा कोई बिजनेस अगर आप जानते हैं तो मुझे प्लीज सजेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है? मैं क्या, मेरी पूरी कम्युनिटी ऐसे बिजनेस को करना चाहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका प्रॉफिट लॉस रिस्क और वेटिंग भी होता है। एक समय देना पड़ता है हर बिजनेस को ग्रोथ के लिए। तो हमारा भी बिजनेस प्रोजेक्ट है, हमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें हमारे प्रोजेक्ट में भी रिस्क एंड लॉस हो सकता है, हमारे प्रोजेक्ट में भी वेटिंग है। और वेटिंग है, इस बात को समझना होगा। ऐसा बिल्कुल हम कोई वो हेरा फेरी वाली कंपनी नहीं चला रहे 21 दिन में डबल, है ना, कि आपने आज डाले और 21 दिन बाद सिर्फ पैसे ही पैसे होंगे, पैसे ही पैसे होंगे। ऐसा नहीं है। तो ये माइंडसेट करके चलिएगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, यहाँ पर आपको वेटिंग भी करना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, रिस्क और लॉस का भी फैक्टर यहाँ पे होगा ही होगा। और जहां तक हमारे प्रोजेक्ट की बात है तो मैं ये भी बताती चलूं कि हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सबके सब अनुभवी लोग हैं, सभी के सभी लोग, जिन्हें मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट को पायलट्स कहती हूँ, वो सभी के सभी अनुभवी लोग हैं और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूंगी कि आपको एक एक स्लाइड के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड से ही आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सबमिट। सबमिट हमारा ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, बल्क मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग, रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा मैं ये सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अबाउट सबमिट। हमारे टोकन का नाम है सबमिट और सबमिट की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड की फर्स्ट अल्फाबेट से बना है सबमिट। और सबमिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो सबमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, बैठक। एक बैठक, और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से मंडे टू संडे शार्प 8 o'clock। और सबमिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं और ये एक मीम कैटेगराइज टोकन है।
समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया था। और मैं अगर 2 महीने पहले की 3 महीने पहले की अगर रेट बताओ तो समिट का प्राइस 0.004050 तक के भी हमने टच किया है। ये 20 का रेट आपको पीपीटी में जो दिया गया वो पीपीटी जब बना था उसका रेट है। और अगर करंट रेट की मैं बात करूं तो मैं करंट रेट की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि ये जो रेट है वो ऊपर नीचे होते रहता है। इस बात को हमें समझना होगा। मैं आपको रेट बताऊंगी कि भैया चलो फलाना फलाना रेट चल रहा है, 1 घंटे के बाद कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम क्रिप्टो में हैं और जेन्युइन टोकन का यही एक नेचर है कि वो स्टेबल नहीं रहता है, उसका प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है ना। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है। और हम नेचर के हिसाब से काम करें तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए रेट मैटर नहीं करता है, स्पेशली मेरे लिए तो नहीं करता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कि क्या है जो आपके समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर मैं आपको बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई अच्छा टोकन आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करता है उस टोकन को यूनिक बनाने के लिए, उस टोकन को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन अगर मैं बात हमारे समिट की करूं तो हमारे समिट के पीछे एक ऐसा 5 की फीचर्स है जो उस हमारे टोकन को यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रोथ टू फंड। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो नाम के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी है और एकजुट होकर रन करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट समिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी ड्रिवन करती है, मतलब चलाती है। हमने हाल ही में देखा है कि हमने MMIT में देखा है कि हम रात दिन मेहनत करते थे और टोकन को अप की तरफ ले जाते थे और अगले ही दिन मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने 1-2 दिन की प्रॉफिट, छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए होते, जब वो देखते मार्केट अप जा रहा है तो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे और मार्केट में काफी बड़ा गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। सॉरी, जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट भी सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ समिट। इसीलिए हम इसे कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा हक और प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का मार्केट में सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम टोकन को बंद करते हैं, मतलब जलाते, खत्म करते हैं, ताकि हम सप्लाई को कम कर सके और प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना, हमने समिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना समिट के लिए, इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मान लीजिए आज हमने मान लीजिए कि मुझे पता है तय तो कर लिया होगा कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है। जब हम नाम करेंगे, काम करेंगे तो पैसे तो अपने आप आएंगे, है ना। और नाम और पैसे, नाम और काम करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी समिट नाम का प्रोजेक्ट मौजूद है। तो क्यों ना हम समिट के अलावा भी क्रिप्टो को जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास एक खूबसूरत सा 4 लाइन का प्लान है जो बहुत ही इजी है। लेकिन उस 4 लाइन को मार्केट में बताने के लिए
उस 4 लाइन के प्लान को कन्वे करने के लिए आपके पास क्रिप्टो का नॉलेज होना जरूरी है। मैं अक्सर ये बात इसलिए दोहराती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मार्केट में आपको दो टाइप के लोग हमेशा से मिलेंगे। एक वो जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता, एक वो जो क्रिप्टो के बारे में आधा अधूरा नॉलेज लेके घूम रहा। जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता वो इजी टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें प्रॉफिट भी समझ में आता है तो हम उसको समझा देंगे प्लान। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है ना, वो बड़ा खतरनाक प्राणी है। और उससे लड़ने के लिए, मतलब उससे बीट करने के लिए आपके पास पूरा पूरा नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जैसे आप क्रिप्टो के बारे में बात करोगे, वो बहुत ही स्मार्टली आपको डोमिनेट करने के लिए कोई तो भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिससे हमारे प्रोजेक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्यों पूछेगा? ताकि वो आपको डोमिनेट कर सके। और फिर उसमें उसको उस बात को सही साबित करने के लिए 5-6 एक्स्ट्रा लाइन भी बोल देगा, लीगल, इलीगल और पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ा देगा। क्योंकि जब तक मैं इसमें नहीं थी तब तक मुझे भी यही लगता था कि क्रिप्टो इलीगल प्रोजेक्ट है और हमारे इंडिया में भी नहीं चलता है। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ने को चालू किया तो पता चला कि इलीगल जैसी चीज तो अभी तक की हमारे इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे मार्केट में जिसका मतलब ऐसा क्वेश्चन जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है, मगर वो बंदा पूछेगा जरूर। उसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो वो आपको डोमिनेट करना चाहता है, या तो फिर वो आपको बड़े प्यार से मना करने के लिए एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। और मैं अक्सर कहती हूँ मार्केटिंग में ये होना चाहिए, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि तो सामने वाला एक सवाल पूछता है तो आप एक सवाल का 4 जवाब दो, ताकि वो दूसरा सवाल पूछेंगे, वो एक सवाल में के जवाब में इतना सेटिस्फाइड हो जाए कि दूसरा सवाल पूछेंगे, वो सोचे हाँ भाई इतना नॉलेज है, उसको पता है। तो फिर जितना हो सके अपने आप को क्रिप्टो में नॉलेजेबल बनाइए, नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, जहां से मिलता है वहां से लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, गूगल से लीजिए, चैट जीपीटी से लीजिए, जहां आपसे भी मिले वहां से लीजिए। क्योंकि समय समय पे यहाँ पर हमारे जितने भी मेंटोर हैं, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, हमारे प्रभात सर है, हमारे विंध्याचल सर है, हमारे ग्रीस सर है, सुचैन सर है और हमारे पंकज सर है, जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके उतना नॉलेज प्रोवाइड कर सके, जितना हो सके जानकारी दे सके। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपको यही कहूंगी कि आधा घंटा रोज निकालिए और रोज कुछ ना कुछ समझने सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक एड में मैंने सुना था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो मैं कहती हूँ पढ़ेंगे सबमिटियंस तभी तो बढ़ेंगे सबमिटियंस, है ना। सो दिल खोल के इन सारी चीजों का नॉलेज लीजिए। और बात करते हैं हमारे एक प्रोजेक्ट की कि हमने समिट के लिए सोलारा ब्लॉकचेन को क्यों चुना। तो मैं बताती चलूँ कि आज तक के हमारे कम्युनिटी को सिस्टम के द्वारा जो कुछ भी मिला है, चाहे आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल्स पे रिटर्न्स हो, चाहे आपका मोबाइल फोन, आईफोन हो, लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी दिया गया है वो सब कुछ बेस्ट था। और जब सब कुछ बेस्ट था तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को पीछे कैसे रख सकती है? क्योंकि सोलारा ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर इसकी फीस की बात करूं तो सोलारा की फीस सिर्फ 0.00025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन की सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व 38% एंड कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो इसको हम इस तरह से समझेंगे फ्रेंड्स कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने अपने टोकन को होल्ड करके रखना होता है। और अगर सबमिट स्टेकिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का टीटीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स
की अगर मैं बात करूँ तो समिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू अर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। समिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा टोकन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। और ये बुल रन क्या होता है, ये बुल रन भी आप गूगल में सर्च कर सकते हो, सर्च कीजिएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा बुल रन क्या होता है तो हमारे टोकन का जो वैल्यू जो गिर रहा है ना, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना समझोगे उतना जानोगे, और जितना जानोगे उतना इन्वेस्ट करोगे और करवा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से आपको अलग-अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है। आगे हम बात करेंगे समिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो मेरे पुराने साथी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रेफरल प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि वो रेफरल के माध्यम से बहुत अच्छा अर्न करते हैं। लेकिन रेफरल प्रोग्राम क्या होता है, मेरे नए साथियों जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए, जो इस इंडस्ट्री में ही पहली बार आए, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट भी देखा और प्लान भी सीख किया, और प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपके मन से आवाज आता है, यार ये तो बड़ा बढ़िया सा प्लान है और आना भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बड़ा बढ़िया है। तो प्लान को ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी रियलाइज होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर लूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है, जब वो आप आगे किसी और को ज्वाइन कर पाएंगे तो सेकंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा। हर लेवल पे आपको अलग-अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा, जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25%। ये आपको 20 लेवल्स पर 25% तक के इंसेंटिव मिलता रहेगा, और हर लेवल पर आपको एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बाय बैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को हमने ओपन में रखा हुआ है, और उन 1% टोकन को भी कैसे बाय बैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई का हिस्सा स्टेक किया गया है, जो लगभग 483 बिलियन समिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 समिट टोकन के बराबर है, अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो। ये अमाउंट समिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से मैकेनिज्म इसीलिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग-अलग अप्रोचेस डिजाइन किए, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सभी टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सभी टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायस स्टेकिंग के लिए अवेलेबल है। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर लिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजी एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ ना,
तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टाइप 3 एक्सचेंज में $3000 से $5000 की बाइंग होती है, टाइप 2 एक्सचेंज में 7000 से लेकर 12000 की बाइंग होती है, टाइप 1 एक्सचेंज में 20000 टू 30000 की बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट है कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। मान लीजिए सबमिट अगर 20 एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी की बाइंग लेवल से 10 टाइम ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओपेपे, बाइबिट, ओकेएक्स, क्रिकेट और भी 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लीज करने का हमारा टारगेट है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने सबमिट को हमने एमएमआईटी को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंज पर लिस्ट होते हुए देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है उन्हें उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है बताने की जरूरत नहीं। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आने वाले दिनों में हम सबमिट को भी सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे। और कॉइन स्टोर के लिस्ट होने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूं कि सबमिट ऑलरेडी 3 नए एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। एक है एल बैंक, दूसरा है बिटमार्ट और तीसरा है बिक्स, है ना। तो आने वाले दिनों में हम ये सभी एक्सचेंज पर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ सबमिट। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं एक छोटा सा टास्क करवाती हूँ आप सभी के लिए, और जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता रही हूँ, पुराने लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस पॉइंट पर आने के बाद आप अपने आप को शाबाशी दोगे। अब आप में से अगर कुछ नए लोग हैं और ये सोच रहे होंगे कि भैया हमें शाबाशी क्यों देना चाहिए अपने आप को, और मेरा सवाल रहेगा कि हमें अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने किसी बहुत अच्छे इंसान को बोलते हुए सुना भी है कि इस पूरी दुनिया में आपका दुख, आपका सुख, आपका जीत, आपका हार, आपका सेलिब्रेशन, आपका जो कुछ भी है वो सबसे पहले आपको पता होता है। आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है, आपने क्या क्या झेला है, आपका जो भी दर्द है आप किसी को बोल तो सकते हो, और वो सामने वाले की पता नहीं जितनी भी आपके साथ बॉन्ड होगा, जितना आपके साथ अटैचमेंट होगा, उतना वो समझ पाएगा, लेकिन उसको 100% महसूस सिर्फ आप ही कर सकते हो, है ना। तो जब हम सारी चीजें अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो हमें पता है ना कि हमने दिन में कितना काम किया, हमने दिन में कौन सा कद्दू में तीर मारा है, या फिर हमने कौन सा अच्छा काम किया है या नहीं किया है। जो कुछ भी किया है हम जानते हैं अपने आप को। अगर हम जानते हैं तो आपको नहीं लगता कि दिन में कम से कम 3 बार तो हम भी हकदार बनते हैं कि अपने आप की तारीफ करें, अपने आप को पेम्पर करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को शाबाशी दें। जब दिन में कम से कम 3 बार आप ये कहोगे ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो देखना आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप आएंगे। क्योंकि आप अपने आप से प्यार कीजिए, बाकी सारी चीजें करने के लिए, चाहे वो बुराई हो या नफरत, उसके लिए दुनिया बैठी है, उन्हें उनका काम करने दीजिए। आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप की तारीफ कीजिए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। और शाबाशी देने का दूसरा रीजन मेरा ये है कि मैं जानती हूँ कि मेरी जो कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग स्मार्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। वो सभी के सभी लोग स्मार्ट हैं, क्योंकि स्मार्ट लोगों की
कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक डायरी और पेन जरूर कैरी करते हैं। वो आपका जो डायरी और पेन है वो फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। आपका मीटिंग फिजिकल हो सकता है, डिजिटल हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डायरी और पेन जरूर कैरी की होगी, मैं जानती हूँ, इसीलिए आपको कहती हूँ शाबाशी दीजिए अपने आप को। और साथ ही साथ एक वेबसाइट भी नोट कीजिए। वेबसाइट होगा www.store.megamart.ai। ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है और आफ्टर जूम सेशन इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली यूजेस, स्टेशनरी जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो दूसरे शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में हमारे पास जो प्रोडक्ट के पीछे प्राइस मिलेगा वो या तो कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो समिट का इस्तेमाल करने से आपको यहाँ पर 3% तक की डिस्काउंट मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे एमस्वैप के बारे में। और एमस्वैप के बारे में मैं बताऊं कि एमस्वैप का भी साइड नोट कीजिए। एमस्वैप.फाइनेंस ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू आर वायरल ग्रोथ इंडेक्स। तो फ्रेंड्स इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, अगर हम सब मिलकर सबमिट को स्प्रेड करेंगे तो बहुत जल्दी हम सबमिट को ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। जब भी हम अपने सबमिट को अपने दोस्तों से रेफर करते हैं तो जितना ज्यादा हम मिलकर प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। सो हाउ वी एंगेज मास यूजर्स। सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न के एक तरीका है जिससे सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सबमिट टोकन दिए जाते हैं। टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेकर $50 तक के होता है। आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम Q2 में चल रहे हैं जो कि अप्रैल से लेकर जून तक के होगा। सो फ्रेंड्स हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप सबमिट का इस्तेमाल और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ जो कि जनवरी से मार्च तक के होने वाला है, 2026 की बात कर रही हूँ मैं, हम इसमें ट्राई करेंगे कि सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन क्या है कि हम सबमिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। और जब तक हमारा सबमिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी अब तक होती आया है या जो कुछ भी अब तक हो रहा है उसका सिर्फ एक ही मोटिव है। हमारे सीईओ सर का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके हम सबमिट को ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो यहाँ पर जो भी अचीवमेंट्स आप देख पा रहे हो या अचीवर्स देख पा रहे हो या जो कुछ भी देख पा रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सबमिट की ग्रोथ के लिए है। और सबमिट की ग्रोथ के लिए डिसीजन कभी कभी चेंज करने पड़ते हैं, को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हमें भी बूस्ट करने के लिए सीईओ सर टाइम पर बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनका मकसद है कि हमारे सबमिट को ग्रोथ दिलाया जाए, हमें एक शिखर पे पहुंचाया जाए। और इतनी मेहनत और इतनी सारे चेंजेस जहां पर होते हैं ना, आप समझ जाइए कि वहां पर ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बैठ के सोचते हैं, प्लान बनाते हैं कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद साबित हो, हमारे कम्युनिटी के लिए फायदेमंद साबित हो। तो इसलिए ये सारी चीजें होती रहती है। हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की भलाई के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग विद सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे यार
सबमिट के साथ स्टार्ट कैसे करें, प्लीज जल्दी जल्दी बता दो, है ना। सो फ्रेंड्स, सबमिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलारा के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोल पे। ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करता है। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम को भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको इनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे सबमिट के ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों के अंदर ही 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। Why should you invest in Summit? आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम सबमिट में क्यों इन्वेस्ट करें, क्रिप्टो में हजारों की तादाद में टोकन है तो सबमिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने की कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसिडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन मेक मिलियनेयर विद समिट। और मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा स्लोगन नहीं है फ्रेंड्स, ये है हम सबकी मोहब्बत, ये है हम सबकी चाहत, ये है हम सबका सपना और ये है हम सबका भरोसा कि हम अपने सपने को हकीकत की तरफ ले जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि आप अपने पूरे इमोशंस के साथ इस स्लोगन को बार बार दोहराइएगा क्योंकि जो बार बार दोहराएगा उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनेयर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज अ प्रेजेंटेटर, एज अ प्रमोटर आपको बता दूं कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि जो स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे सुखचैन सर को, आप उनकी तरह उनकी ड्रीम कार ले सकते हैं क्योंकि उनकी भी शुरुआत $100 से हुई थी और मेरी भी शुरुआत $100 से हुई थी। तो $100 इतना बड़ा अमाउंट जरूर बन सकता है। तो $100 से स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। और आप आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हो तो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। आप अपने उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। ये बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं आप क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, बहुत सारा सवाल पूछ सकते हैं ना, आपका हक बनता है। लेकिन गलती से भी एक सवाल मत पूछिएगा क्योंकि वो सवाल का जवाब मैं अपने सेशन में खुद देती हूँ ताकि आप हमारे लीडर्स की मॉरल्स को डाउन मत करें क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं, है ना। वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए। और वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, 100% की गारंटीज पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग देते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है। 100% की गारंटी हमसे मत लीजिए, $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए और स्टे कीजिए। सो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था फ्रेंड्स। और इस प्रेजेंटेशन को आगे इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से प्रभात सर को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि वो अपने अंदाज में हमारे सीईओ सर को इनवाइट कर सके, जूम सेशन को आगे बढ़ा सके। हम यहाँ कुछ प्रमोशन देखेंगे, कुछ डिस्कशन देखेंगे, कुछ शेयरिंग भी देखेंगे। और अगर प्रभात सर है तो प्लीज प्रभात सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। सर ड्राइविंग में है, देखो मैम ये दमदार शानदार। मेरी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ सुखचैन सर की वजह से पूरा होगा क्योंकि जब मैं स्क्रीन ओपन करती हूँ तो सबसे पहले सुखचैन सर अपनी कार के साथ मुझे नजर आते। अच्छा जी, इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुशी मैम। और मैं एक बार कम्युनिटी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को खुशी मैम का प्रेजेंटेशन
अच्छा लग रहा है और हमेशा खुशी मैम को प्रेजेंटेशन सुनना चाहते हैं तो एक बार आप सब उनको बधाई दे दीजिए। सेशन मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। बहुत बहुत बधाई मैडम को और टीम बधाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी खुशी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपका प्रेजेंटेशन हमारा जूम का क्या बोलते हैं ना जान प्राण है, मतलब कभी कभी हैंग हो जाता है कुछ लोगों का नेट स्लो होने के कारण से। तो हाँ दोस्त, तो फिर आप कुछ बात करेंगे, सर आएंगे 1-2 मिनट में, तो फिर हम सर को साथ, मैं सर को ट्राई कर रहा हूँ, सर का फोन नहीं उठा, जूम पर भी नहीं देख रहा हूँ मैं। तो हम कुछ शेयरिंग लेंगे कुछ लीडर का कि प्रेजेंटेशन के बाद कैसे फील हो रहा है। और हाँ 1-2 मिनट हम पहले सुशील सर का ही लेंगे। सर डायरेक्ट तो नहीं करेगा सुशील सर? जी जी थैंक यू सो मच प्रभात सर और खुशी मैडम, थैंक यू सो मच। और कैमरे में रहने का या फ्रंट पे आने का देखो एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है या जूम में बात कर रहा होता है, वो जिस चेहरे को देखता है उस चेहरे का नाम अपने आप उसके मुंह पे आ जाता है। तो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत भी होती है दोस्तों, अगर आप अपने आप को फ्रंट में रखेंगे ना तो हमेशा इंडस्ट्री आपको याद रखेगी, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर आप अपने चेहरे के साथ आने का दम रखते हैं ना तो आपको वो इंडस्ट्री हमेशा याद रखेगी। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है, केवल अपने कैमरे को ऑन कर लेना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, कब हमें माइक ऑन करना है, कब हमें माइक ऑफ करना है, किस तरह की पोजीशन में हमें रहना है, ये सब चीजें वो मतलब रेगुलर हमारी जो कम्युनिटी है बहुत अच्छे से कर रही है। और एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कैमरे के साथ जूम में आऊँ। अगर मैं हूँ तो 100% हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं नहीं हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कैमरे में नहीं है तो आप जूम में नहीं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी है, आप इसको एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग चाहते हैं कि आज का दिन जो कि डेडिकेटेड है टोटली मेरे गुरुजी, मेरे मेंटोर, जिनसे मैंने पल पल सीखा, रतन सिंह गिरी, तो आज उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं सर की। थैंक यू सो मच गिरी सर, आप मेरी लाइफ में आए और आपने मुझे सिखाया और मुझे इस लायक बनाया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप, ईश्वर आपको बल दे कि आप सभी साथियों को और बहुत सारे जीवन में आप परिवर्तन ला पाए और हमेशा हम आपसे सीखते रहेंगे सर। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसे टीचर से, एक ऐसे मेंटोर से सीख रहे हैं और बहुत सारे साथी यहाँ पर ऐसे हैं जिनसे सीखने के लिए मैं $1000 और सेशन भी देने को तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ वो सारी एजुकेशन, वो प्रेरणा हमें फ्री में मिलती है सर, तो उसका बिल्कुल यूज कीजिए। और जो भी साथी आज पहली बार इस जूम में आए हैं, मैं उन्हें केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैंने भी आप ही की तरह $100 से डरते डरते शुरुआत की थी और वो $100 जो है वो मेरे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा। तो निर्णय लेने में घबराएं मत, क्योंकि निर्णय लेने से पहले आप 20 बार जूम में देखिए, आप 1000 बार जूम देखिए, आप 40 क्वेश्चन कीजिए, 50 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन जब निर्णय ले लिया ना तो फिर ये समर्पण कर दीजिए कि आप ले लिया तो ले लिया, ठान लिया तो ठान लिया, मान लिया तो मान लिया। कहते हैं या तो जान लो या तो मान लो। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार डिसीजन आपने ले लिया तो फिर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर वहां तक जा सकते हैं जहां तक इसका कोई भी टॉप लेवल जाता हो। तो मैं यही कहूंगा सर कि आप जो भी व्यक्ति जिसने आज आपको बुलाया हो, आप उसके साथ मैन टू मैन बैठिए और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप भी शुरुआत कीजिए। क्योंकि खुशी मैडम ने जैसा कहा कि ना तो हम गॉड है ना भी हम फ्रॉड है। तो सर आप ज्वाइन कीजिए, अपना डिसीजन लीजिए और कुछ समय हमारे साथ बिताइए। 3 महीने से लेके 4 महीने 6 महीने तक का समय आप हमारे साथ बिताइए। आप देखिए कैसे आपका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे कि हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आए। तो थैंक यू सो मच प्रभात सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और कैमरे पे आने का एक ये भी फायदा है कि आपको मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच प्रभात सर। थैंक यू फिक्सन सर। हाँ जाहिर सी बात है, जो कैमरे पे रहेंगे तो सबसे पहले नजर उन्हीं के ऊपर जाएगा और देखने भी लगेगा कि सामने वाला रेडी है, मतलब हमारे तरफ बिजनेस
बिजनेस की तरफ या प्रेजेंटेशन की तरफ फोकस कर रहा है, तो वीडियो में नजर आने वाले तो गुमनाम है, क्या कर रहा है पता नहीं, तो मतलब जूम पे जोड़ यहाँ जूम पे ज्वाइन कर लिया और दूसरी जगह कहीं बिजी होंगी, तो इसलिए हम सामने वाले को ही बुला लेते हैं हमेशा। तो आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और सरप्राइज शायद आप लोगों को सुनने में, ये पहली बार ये सरप्राइज शायद आप लोगों को सुनने में आश्चर्य भी लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं गिरीश सर को फिर वंस अगेन बधाई देना चाहता हूँ जन्मदिन का, और आज शायद बैनर नहीं मिले हैं अभी तक, तो सर आए तो सर बैनर आएगा। तो बिना बैनर, क्योंकि हमने सर के साथ आज 2-3 मीटिंग कर चुके हैं गिरीश सर के साथ, इसलिए मैं सारे कम्युनिटी की तरफ से, हमारे जो समिट फैमिली में गिरीश सर काफ़ी अच्छा एजुकेशन देते हैं, और जितने भी आज के डेट में हमारे लीडर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पर आज के डेट में हम निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा रोल, अहम रोल है हमारे गिरीश सर का। और सुखसेन सर का तो हक ही बनता है, उनका तो अपलाइन है, मेंटर है, इसलिए भी हमेशा नाम लेते हैं गिरीश सर का। लेकिन सुखसेन सर ने अपना नाम लिया, वो सुखसेन सर का अपलाइन है, मेंटर है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुखसेन सर का नहीं, गिरीश सर हम सब का मेंटर है, हम सब का अपलाइन है, हमारे कम्युनिटी का अपलाइन है। इसलिए मैं गिरीश सर को सारे कम्युनिटी की तरफ एक बार फिर जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और पंकज जी आप हैंडल्स हैं, तो एक मिनट में आपको लेना चाहता हूँ, और वो सरप्राइज है बड़ा अनाउंस करता हूँ। थैंक यू सर। गिरीश सर को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का फिर से। एक्चुअली वो दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हुआ था, हम लोग अभी निकले हुए थे, फील्ड से ही अभी आ ही रहे थे। मेरे साथ प्रभात जी हैं, गुड इवनिंग सर, रनर बनने वाले हैं, साथ में निर्मल जी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो आज गिरीश सर का बर्थडे है, तो प्रोग्राम करके हम लोग निकल रहे थे सर, अभी नहीं वाले थे, तो फिर सोचे कि नहीं गिरीश सर का बर्थडे है तो पहले जरूरी है सर को बधाई देना। कंटिन्यू सर। कोई नहीं सर। थैंक यू पंकज जी। तो मैं सिर्फ 5 लोगों के लिए वो अवसर देता हूँ जो गिरीश सर के सेशन में बैठे हैं, चाहे जूम पर हो चाहे फिजिकली हो, तो 5 लोग हैंड रेज करें, और 5 लोग का हम गिरीश सर के लिए बधाई देने के लिए मौका देंगे। उसके बाद एक बड़ा सा सरप्राइज है, उसके वो हम अनाउंस करेंगे। जी सालम सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल कम्युनिटी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज का दिन वाकई हम लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन है, बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। और ये सही मायने में अगर देखा जाए तो मेरी भी लाइफ वहीं से चेंज हुई, इस सिस्टम में। मैं जुड़ तो गया था सर पहले, लेकिन जब पहली बार हम लोग रामनगर गए, नैनीताल के रामनगर में पहली बार जब सेशन लिया गया गिरीश सर का, तो वहीं से जो टर्निंग पॉइंट आया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 15 दिन के अंदर 13 आर्मी मैंने निकाले थे। तो कहीं न कहीं वाकई में कोई अगर गुरु समझिए, मेंटर समझिए, कुछ भी समझिए, तो इसमें बहुत बड़ा रोल इनका है, आर.एस. गिरी सर का। और वहाँ से हम लोगों की लाइफ में बहुत चेंजिंग आई, और हम लोग उनको जो है अपना वो मान करके, मेंटर मान करके, गुरु मान करके और काम करते हैं, और उसमें सफलता भी हम लोगों को मिल रही है। और तमाम लोग उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भी सेशन भी उनका चलता है तो काबिल तारीफ होता है। एक एक पॉइंट उसको हम लोग गौर से सुनते हैं, समझते हैं, नोट करते हैं, और उस पर भरपूर चलने की कोशिश करते हैं। और मैं मानता हूं कि जो भी सेशन हमारे टीम में, जो हमारे इस समिट प्लेटफॉर्म पे जो भी सेशन चलता है, चाहे पंकज सर का हो, चाहे सुखचैन सर का हो, खुशी मैम का हो, तो सारे लोग कुछ न कुछ नया निकाल करके आते हैं। तो सारे साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा आज के दिन, पहले तो मैं आर.एस. गिरी सर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सारे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जूम पे अगर आप प्रायोरिटी रखिए, अगर आप सिस्टम में हैं तो जूम पे प्रायोरिटी रखिए। जैसा कि सुखचैन सर ने कहा कि वीडियो में रहना बेहद ज़रूरी होता है, तो आपकी पहचान बनी होती है और सामने वाला भी देखता है कि कौन हमको सुन रहा है। तो वीडियो में रहिए, और सारे लोग जूम की जो है उसको महत्ता को समझिए, प्रायोरिटी बेस पे जूम पे रहिए, जूम को कभी मिस न करिए। पता नहीं कौन सा वो पल ऐसा हो कि कुछ आपको जिंदगी में जो है चेंजिंग करने वाली बातें आपको मिल जाए यहाँ से सीखने को। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और गिरी सर को एक बार पुनः बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। थैंक यू सर आलम सर।
मैंने ऑलरेडी बोला हूँ मैं 5 लोगों को ही लूँगा, तो पंकज जी रेडी हैं और चौरसिया जी है, गोलू जी है और डीके राजपूत जी। जी पंकज जी सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर अपना मौका दिया बोलने का और पूरी कमेटी को नमस्कार। सबसे पहले तो आज अपने मेंटर्स हमारे आरएस बहुत बधाई पूरी कम्युनिटी की तरफ से। और ये पर्सन होता है जो हमें मार्ग दिखाता है, तो भगवान से बड़ा दर्जा हमारी लाइफ में उसका हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ चमत्कार मेरे साथ हुआ कि किसी सिस्टम का प्लान दिखाने के लिए मैं आरएस जी को गया था 2 साल पहले। तो बस उस बातचीत के दौरान मैंने आरएस जी का साथ नहीं पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जब से इस सिस्टम के अंदर आया सिर्फ $100 लगाकर उन्होंने लाइफ बदली और यहाँ तक अपने साथ मुझे लेकर चले, मेरे साथ में मेरी टीम को लेकर चले। ये बहुत बड़ा महत्व है मेरे लाइफ में रतन सर का और मेरी टीम के अंदर। तो बहुत कुछ सर सेशन के अंदर हमने उनसे सीखा है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनसे कुछ सीख पा रहे हैं और इस प्यारी सी कम्युनिटी से कुछ सीख पा रहे हैं। तो सर बस अपने दिल की तरफ से मैं ढेर सारी बधाई दूंगा पूरी टीम की तरफ से कि ऐसे मेंटर्स हमारे लाइफ में होने बहुत जरूरी है, जो हमें सही मार्ग दिखाए, सही दिशा दिखाएं। क्योंकि अगर हमें सफल होना है तो ऐसे मेंटर्स का अपनी लाइफ के अंदर होना बहुत जरूरी है सर। और प्रभात सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सो थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूँगा हमारे सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए सर $100 बिल्कुल, और ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल एक बार कोशिश करें, एक बार प्रयास करें। सारी कम्युनिटी जो भी साथी हमारे साथ नए आए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत प्यारी सी कम्युनिटी है, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसा कि अभी शाह आलम सर ने कहा कि पता नहीं कौन सा पल हमारे दिमाग को हिट हो जाए, कौन सा विचार हमारे जिंदगी को बदल जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें यहाँ पे 1-2 दिन हमने ज्वाइन किया है अपने सिस्टम को, अपने जूम को सीखा है, तो एक बार ट्राई जरूर करें। मैंने भी ट्राई किया और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग जो आज अच्छे लेवल पे, उन सब ने एक बार $100 से ट्राई किया था। बाद में जैसा भी उन्होंने टीम आपको ग्रो किया फंड लगाकर, तो एक बार प्रयास करना बहुत जरूरी है सर। और एक बार फिर मैं पूरी कमेटी की तरफ से अपने गिरी जी सर को जन्मदिन की बहुत बहुत हर साल आए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू पंकज जी। तो मैंने सिर्फ 5 लोगों के लिए देने के लिए बोला था, तो फिर मैं 5 से ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारा दूसरा मीटिंग अर्जेंट मीटिंग है। ये मीटिंग हम कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर सकते जी रूपा मैम, तो मैं डीके राजपूत साहब तक ही लूँगा जी। मोहन श्याम जी आप हैंड डाउन करें तो आप तो अभी हम नहीं ले पाएंगे जी। रूपा मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम आपका। ओके, तो गुरु जी, गुरु भाई आपका। जी सर प्रणाम सर। सर गिरी सर को अगेन जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और सर गिरी सर ने एक नारा दिया कि ऐसा मतलब ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसके लिए अपनी क्षमताओं को आपको बढ़ाना ही बढ़ाना पड़े। इनका एक नैनीताल में सर स्लोगन था कि ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसके लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़े। ओके सर, अगेन बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू गुरु जी। जी टीके राज। नमस्कार सर, ऑल कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। और सर गिरी सर के साथ हम काफी दिनों से हैं। गिरी सर का जो एजुकेशन सिस्टम से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो गिरी सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गिरी सर से डिस्कस भी करें, साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गिरी सर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू टीके जी। तो रूपा चौरसिया जलवा टीम से मैम आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा हूँ, तो वहाँ अनम्यूट बटन पर क्लिक करिए। आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? नहीं हो रहा है शायद, आपका कोई दिक्कत हो रहा है। हाँ, 1 मिनट आप लीव होके फिर आइए और फिर एक बार मैसेज पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। एक बार जूम से बाहर जाइए और एक बार फिर आइए। जी विद्यांचल सर, तो आप आए हैं तो 1-2 मिनट आपसे भी बात करके। जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। मोहन श्याम जी हैं, उनको 1 मिनट उनको मैसेज किए थे
कि मोहन श्याम जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आप उसके फिर आपसे बात करने के बाद मोहन श्याम जी आपको अनम्यूट कर लेंगे। जी सर नमस्कार जी, सभी ऑल कमेटी को, समिट फैमिली को नमस्कार। हमारे मेंटर और मैं तो ये कहूँगा मेरे गुरु के गुरु, हमारे गुरु के गुरु श्री रतन सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी थैंक यू मोहन श्याम जी। थैंक यू मोहन श्याम जी, थैंक यू। जी मनप्रीत बस सर। एक मिनट के लिए सर मनप्रीत जी को ले लेते हैं। नमस्कार सर, पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। रतन सर का मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, जैसे प्रभात सर, रतन सर हमको एजुकेशन देते हैं, हमको मोटिवेशन देते हैं, और भगवान जी ऐसे ही हमारे समिट टोकन को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां बख्शे, और हम लोग सारे मिलके टोकन को बहुत अच्छे से वर्किंग करेंगे और करते रहे। और रतन सर से रिक्वेस्ट है कि वो हमें ऐसे ही एजुकेशन हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत जल्दी फिर एक बार मिलेगा इंडिया में रतन सर का। बिल्कुल सर। एजुकेशन जिसका प्लानिंग हम कर रहे हैं। जी रुपए मैम आपको फिर दोबारा आई है तो आपको मैंने पोस्ट भी दिया हुआ, एक बार अनम्यूट करिए, अब प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, तो नहीं हो पाया। हाँ समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता है, शायद आज ऐसा ही हुआ। तो ठीक है मैम, आपका फिर अगर रतन सर के लिए बधाई है तो आपकी तरफ से हम बधाई देते हैं कि जलवा टीम से रुपा मैम की तरफ। हाँ खुशी मैम दे देगी तो अच्छा रहेगा, मैम की आवाज नहीं जाएगी क्योंकि रुपए मैम को अनम्यूट नहीं हो रहा है। जी उनका मैसेज आ रहा है। बर्थडे बॉय है कहाँ सर? नहीं सुन पा रहे हैं हमने पहले। सर आपको पूरी कम्युनिटी की तरफ से हमारे अनमोल रतन को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां सर। और रूपा मैम की तरफ से भी मैं आपको विश करना चाहती हूँ क्योंकि वो काफी देर से अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। तो रूपा मैम आपकी तरफ से भी मेरे रतन सर को बोल दिए रतन सर आपके लिए बहुत सारी बधाइयां आई है और आनी भी चाहिए सर, क्योंकि आप तो हमारी कम्युनिटी के वाकई में अनमोल रतन है और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है सर, बहुत कुछ। और आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, आज हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं, तो वो रखने के तरीके से लेके बोलने का तरीका आपने सिखाया है। तो जाहिर सी बात है सर, आपकी जन्मदिन पर स्पेशल तो होना चाहिए सर। तो हम सिर्फ बधाई के डिजिटली बधाई आपको देके आपका जन्मदिन स्पेशल बना सकते हैं। और सर पार्टी उठा दें बस। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। थैंक यू खुशी मैम। बाकी जी तो दोस्तों फिर अभी आज खुशी मैम ने बता ही दिया कि एक पार्टी होना चाहिए। सरप्राइज यही था कि आज हम ये सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ कि आज हम हमारे जूम को यही एंड करके रतन सर के पार्टी में शामिल रहेंगे, सब अपने अपने घर पर, दोस्त के साथ पर या फैमिली के साथ पर कहीं भी, क्योंकि अभी हमारा इसके बाद एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए सर भी ऊपर नहीं आ पाए। तो सारी कम्युनिटी को आज आराम करने का, फैमिली के लिए टाइम देने का समय हमने दिया है। और रतन सर का बर्थडे मनाने के लिए भी आप लोग अपने अपने जहाँ जहाँ है अपने गुरु जिनसे हमने बहुत सीखे हैं उनको याद करके जहाँ जहाँ है जिस जगह वहीं खुश रहिए, वहीं से मनाइए। क्योंकि हम डिजिटली प्लेटफॉर्म है, फिजिकल है तो फिर अभी मिल सकते थे। और रतन सर कहीं भी हैं, फैमिली के साथ हैं, तो वो भी सोचेंगे कि मेरा फैमिली यहाँ भी है, कहीं भी है, वो लोग भी मना रहे हैं मेरे बच्चे का। ऑफ कोर्स मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और पार्टी करिए, खुल के खर्चा करिए। अभी हम कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे कि आपके खर्चे वसूल हो जाए। खूब पार्टी करिए। एग्जैक्टली रूपा मैम ने मैसेज किया हुआ है और इसको कहते हैं कि बस अनम्यूट नहीं हुए तो क्या हुआ, हम मैसेज करके विश करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। थैंक यू सर। यस सुपर मैम, मैंने पोस्ट किया था कि उन्होंने करवाई, तो थैंक यू मैम। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा था। मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ यू डे आरएस गिरीश सर जी। बड़ा वाला केक सर कटवा रहा हूँ मौका देने के लिए थैंक्स। वाह, मैं मुझे ज्यादा ये पढ़ने आते नहीं। जी बिल्कुल सर। हाँ मैम थैंक यू सो मच मैम। आपका अनम्यूट नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, तो करने वाले के लिए रास्ता बहुत होता है, तो आपने दूसरा रास्ता ले लिया गिरीश सर को अपने तरफ से बधाई देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
तो दोस्तों आज फिर हम एक बड़ा सरप्राइज आपको देंगे। जी सर, जी सर। बस ये सर, बस 1 मिनट हमें भी चाहिए सर। जी सर, अच्छा जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। वो अभी रूपा मैम की बात पे ही आई कि गिरी सर की एक लाइन है, हम लोगों ने ट्रेनिंग में लिया है अभी तक, कि चाहत होनी चाहिए, कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो चाहत थी रूपा मैम की, और हम लोग तो आज बधाई का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। बाकी हम लोग डिजिटली, क्योंकि हम लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं और डिजिटली जूम के माध्यम से डेली जो भी हमारे डेडिकेटेड मेंबर का, सभी साथियों का मैरिज एनिवर्सरी होता है या बर्थडे होता है, कार सेलिब्रेशन होता है, हम सभी लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोगों को मौका मिलता है कि एक साथ हम 200, 250, 300 लोग एक साथ अपने अपने जगह से सब लोग सेलिब्रेट कर पाते हैं। इसमें आप सब लोग बधाई के पात्र हैं कि आप सब लोग हम लोगों को जूम पे सुनने के लिए आते हैं, और सभी एक दूसरे लोग, आप लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ बधाई दे पाते हैं। तो आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गिरीश सर को धन्यवाद कह देना सर, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी इतना बधाई सुबह से दे चुके हैं। बाकी जो पूरे कम्युनिटी की तरफ से गिरीश सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ऐसे ही हम लोग हमेशा जन्मदिन सेलिब्रेट करते रहे। बस की छोटी अभी बातचीत खत्म नहीं होगी सर, क्योंकि बहुत बहुत सारा प्यार दिया है कम्युनिटी ने, तो इसका तो कितना भी मैं थैंक्स बोलूं वो ऐसा नहीं चुक सकता है। लेकिन मुझे इतना सारा प्यार, सम्मान और इतनी सारी बधाइयां मिल रही है सर, इस सबका श्रेय मैं आपको देता हूं, क्योंकि अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा मुझे नहीं बनाते, आप शुरुआती दौर में मेरे साथ नहीं खड़े होते, तो शायद मैं भी इस प्लेटफॉर्म में आज इतनी लंबी यात्रा नहीं तय कर पाता। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विंध्याचल सर, ये सारा श्रेय मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर ला करके और यहाँ पे मुझे मौका दे करके जो है एक रास्ता दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से जो भी चीजें मैं कर सकता था वो करने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। जो भी आपने आज तक आशीर्वाद दिए, जो भी आपने सपोर्ट किया, और जो भी आपने आज तक हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही समय भी और सही मौका भी आपको शुक्रिया कहने का, और सारी कम्युनिटी को ढेर सारा प्यार, आपकी ढेरों बधाइयां दिल से स्वीकार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। थैंक यू गिरीश सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आप लोगों से, आपसे हम लोग सीखते रहेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के सीखते हुए, और जो चीज आपके है आप लोगों को। सर गुलाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके दो फोन आए थे, मैं नहीं उठा पाया, तो एक बार अगर 1 मिनट का समय तो उनको कर दिया जाए। हाँ, वो दिन में मैं उनका कॉल नहीं कर पाया। गुलाटी जी, वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो पूरी कम्युनिटी को बधाई देना चाहूंगा गिरीश साहब के जन्मदिन का। और मैं जब आपको फोन कर रहा था तो मैंने उस समय लाइन सोची थी कि गिरीश साहब के जन्मदिन की पूरी कम्युनिटी ने बधाई हो, और तुम जियो हजारों साल, और साल के दिनों 1,50,000। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बस यही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना गुलाटी जी। लव यू लॉट एंड वेरी सॉरी दिन में फोन नहीं पिक हुआ, सॉरी सर। जी नमस्कार, आपने मौका दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू गुलाटी सर। बिल्कुल आप सभी का सर प्यार स्नेह है, और सभी को ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी लोग एंकरेज करते हैं, सभी लोगों को मौका दिया था, और सबको, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर चाहत है, हर व्यक्ति को यहाँ मौका मिला। जैसे पंकज सर के अंदर चाहत है, आयुष जी ने इनको ले आए, क्योंकि किसके अंदर क्या टैलेंट है हम और आप तो कोई नहीं जानते, लेकिन अगर आपके अंदर चाहत होगी, अगर आपके अंदर सर लीडरशिप होगी, तो आपको मौका जरूर मिलेगा, और आपकी एक कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। और सर एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगा कि कैमरे पे जितने लोग भी दिख रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुलाटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीमा मैम, लास्ट में आपसे हम लोग बात करके फिर सेशन को एंड करेंगे, तो आप अनम्यूट है जी। मैम अनम्यूट कर लेंगे आप। मैम आपके पास को होस्ट भी हमने दे दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैम आपको को होस्ट भी हमने दे दिया, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है।
खुशी मैम वंस अगेन फिर आपको सीमा मैम की तरफ से गिरी सर को बधाई दे दीजिए और सीमा मैम को जी, सर, बहुत बधाई हो सर। नहीं सर, हो गया, वेल डन। यस सीमा मैम, जन्मदिन की बोलिए। बहुत बहुत बधाई। पूरी कम्युनिटी को नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है सर? यस मैम, आ जी रही है। बिल्कुल आवाज आ रही है क्लियर मैम। सीमा मैम बिल्कुल मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गिरी सर को बधाई दिया। तो गिरी सर आप अनम्यूट कर लीजिए। गिरी सर आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी हम लोग थैंक यू सो मच सर। जी, सीमा जी की बधाई स्वीकार है। और सीमा जी ने जो है कठिन परिस्थितियों में एकदम बिजनेस की शुरुआत की थी और आज भी लगातार बनी हुई है। श्रीओम जी की टीम से है, उन्होंने ही इनको इंट्रोड्यूस कराया था और कुछ दिन पहले उन्होंने जूम के अंदर उनसे मुलाकात करवाई थी। तो सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आप भी लगातार साथ बने रहिए। अब बहुत लंबी यात्रा है, एक दूसरे को बहुत सारी बधाइयां देनी है, जन्मदिन की, सालगिरह की और बहुत सारी कामयाबी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एक्सेप्टेड मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी लास्ट में हम लोग सर ब्रजेश सर दिख रहे हैं, ब्रजेश वर्मा सर है, तो उनसे हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। और जी ब्रजेश सर आपको होस्ट है सर, बहुत बहुत स्वागत है जूम सेशन में सर। थोड़ा आप अनम्यूट है सर। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ नहीं सर, हम भी लाइन में आए गिरी सर के लिए। अरे सर नहीं सर, आपने तो दिन में भी कॉल करके बधाई दी सर। आपका तो पहले स्वीकार करना पड़ा। नहीं वो सर मैंने देखा नहीं था ना आपको, इधर लाइव चल रहा था तो आप देख के बधाई दे रहे हैं। उधर सर खाली हमने अपनी तरफ से बोल दिया तो आप दिखाई नहीं पड़े। सभी ने देख के आपको लाइव बधाई दी तो फिर हमारी तरफ से भी बनता है। माय प्लेजर, थैंक्स फॉर बॉटम ऑफ द हार्ट। आप ऐसे ही सुख समृद्धि खुशहाली की तरफ बढ़े और साथ में हम तो यही कहेंगे हम लोगों को भी बढ़ाएं, इस कम्युनिटी को बढ़ाएं। ऑलरेडी आपने बढ़ाया भी है और यूं ही इतने प्यार दुलार जो भी कुछ है आपके पास वो हम लोगों पे यूं ही लुटाते रहें। जरूर सर, जरूर। जो भी आपने दिया है उसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बिंदेश्वर सर। मैं पूरी कम्युनिटी के प्यार का मैं भी हमेशा आभारी रहूंगा। थैंक यू ब्रजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जी नमस्कार। अगर ब्रजेश सर है और ब्रजेश सर से बात ना हो तो हमारी जूम का जी सर आप लोग हैंड रेज किए हुए सर, बस एक मिनट आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है। जी अमन सर नमस्कार सर। आर एस गिरी सर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई है सुपर टीम की तरफ से, मेरी तरफ से। यस भाई, बहुत बधाई सर। बधाई देने गिरी सर, बधाई देने के लिए बाइक को बहुत बधाई की मीटिंग बनना हो जाए। थैंक यू आपका जी आपके साथ तो कई बारी अलग अलग इवेंट में शामिल होने का मौका मिला और आपसे यकीन मानिएगा, आपसे मैंने जिंदा दिली सीखी है। आप किस तरीके से छोटे से इवेंट को बड़ा कर देते हैं ना, वो मैंने आपसे सीखा है। आप हर जगह अपने जोश जुनून के साथ, जैसे मैदान में कूद जाता है ना सेना तलवार लेकर के सेनापति, बस उसी तरीके से आप जब भी कोई डांस का मौका होता है कूद जाते हैं। तो ये मैंने आपसे सीखा है और सर अब भी कहीं भी म्यूजिक बजेगा मैं भी कूद जाऊंगा डांस के लिए आपकी तरह। डेफिनेटली। थैंक यू नवरत्न भाई। थैंक यू अटल जी। जी गोविंद सर, बस गोविंद गुप्ता जी बस एक मिनट सर आपसे 30 सेकंड बात करेंगे। जी गोविंद जी अनम्यूट है सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। गिरी सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। रॉयल हीरो की टीम की तरफ से सर, हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको सर बहुत बहुत मुबारक है। और मेरी दिली इच्छा है सर, मैं तो कभी मिला नहीं फेस टू फेस, लेकिन इच्छा है कि जल्दी मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स बिल्कुल। आप बस चाहत बनाए रखिएगा, मुलाकात जरूर होगी, पक्का वादा है आपसे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गोविंद सर, थैंक यू। जी मुन्ना सर आपसे भी बस अनम्यूट सर कर लीजिए, आप होस्ट हैं मुन्ना जी। जी सर, A1 टीम की ओर से अभी जूम पे आए पैनल को मेरा नमस्कार और मौका देने के लिए आपको सर विधाचल सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गिरीश सर को आज के डेट में सर बधाई सर, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई। सर माइंडसेट और आपसे सर हम लोग मिल चुके हैं नैनीताल में सर, जिम कॉर्बेट में। और सर जो माइंडसेट आपने कराया और माइंडसेट हम लोग बनाए हैं और उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू सर समय देने के लिए। बिल्कुल मुन्ना भाई, वो आपके अचीवमेंट में भी दिख रहा है, आपके प्रयासों में भी दिख रहा है, वो हर जगह आपकी मौजूदगी वो एहसास कराती है कि जो एक बारी आपने वादा किया है वो आप निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप इट अप। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। लास्ट में सर विधि जी भी आ गए सर। विधि जी के बिना तो बनता है, हम लोग पास टाइम नहीं, लेकिन विधि चंद जी आपसे बस 1 मिनट सर। अरे विधि चंद जी ने तो लंबा चौड़ा लेख लिख करके वहां डाल दिया है, अब कुछ कहने को बाकी रह गया क्या विधि चंद जी? सर क्योंकि सर आपकी मुस्कुराहट भी जो है कि आपकी दीवानी हो जाती है। कहा जाता है ना कि शाम इतनी सुहानी हो जाए, आज की शाम इतनी सुहानी हो जाए कि आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए। आज की शाम इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाए, ये जाए सब में कितनी खुशियाँ आपको, आपकी मुस्कुराहट भी आपकी दीवानी हो जाए। हेलो हेलो सर, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी। हेलो हाँ सर, वीडियो मेरा ऑन नहीं हो रहा है। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब इससे ज्यादा मत कहिए आप लोग, क्योंकि जितनी सारी बधाइयां आज तक नहीं मिली उतनी सारी एक ही दिन में मिल गई है। ये मतलब लगता है कि पूरे 48-49 बर्थडे की बधाई एक ही दिन आप दे दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आंखों में आंसू आने लग गए भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा खुशी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी जूम को एंड किया जाए, कुछ यादें रहने दीजिए सर, अच्छी यादें रहने दीजिए। बिल्कुल सर, बस लास्ट में आपसे ही बात करके सर जूम सेशन को हम लोग इन करते हैं। और आप हमेशा आपसे सुखचैन जी से बात होती है, तो आज हम लोग आपसे बात करके सेशन को इन करेंगे सर। जी गिरी सर, बिल्कुल नथिंग टू से, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती है जीवन में, तो इतना प्यार और सम्मान अगर मिलता रहेगा ना, तो कभी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारेगा और आगे बढ़ता रहेगा लगातार। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल द वे। इतने सारे प्यार, आशीर्वाद और विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को नाम नहीं ले पाया या जिन लोगों के साथ पर्सनली नहीं भी मिल पाया, भविष्य में जरूर मुलाकात होगी, ये वादा है आपसे, क्योंकि उस लेवल पर हमें चलते रहना है अभी लगातार। तो बहुत सारी जगह मिलेंगे, बहुत सारी जगह अभी तो सिर्फ शब्दों से कर रहे हैं ना, फिर हाथ मिला के और गले मिल के ही बधाई देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गिरी सर। 1 सेकंड, पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बस। तो हम लोग सर आज अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं सर। बिल्कुल एक ही मिशन और एक ही विजन के साथ। तो आप सब सभी साथी अनम्यूट हैं, सबमिट में बने रहिए, हाँ
পলাইছে মালিক নাই কাজ কাবার